कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र और उसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ये 3 रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं एक एक प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण हम देखते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण, राम क्रिकेट खेलता है। ये सरल वाक्य का उदाहरण। इस वाक्य में राम ये उद्देश्य है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा, उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी ली है। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है और क्रिकेट खेलता है ये विधेय है। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य हम कैसे ध्यान में रखें? तो देखो, सरल वाक्यों में संयोजक शब्द नहीं आते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। सरल वाक्यों में संयोजक शब्द नहीं आते, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अन्यथा, बल्कि, अथवा, या, इसलिए, क्योंकि, यदि, जैसा, वैसा ऐसे शब्द इस वाक्य में नहीं आते। ये हमें ध्यान में रखना है। तो और भी इस सरल वाक्य के उदाहरण हम देखते हैं। मुझे खेलना बहुत पसंद है। इस वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय है, ये दोनों आए हैं। दूसरा वाक्य, आज मौसम बड़ा सुहाना है। इस वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय ये दोनों हैं। तीसरा वाक्य, उसके पिताजी गांव गए हैं। इस वाक्य में भी उद्देश्य है और विधेय है। बच्चों, तो हमने देखा कि इन वाक्यों में संयोजक शब्द नहीं आया है। ये हमें ध्यान में रखना है। जिस वाक्य में संयोजक शब्द नहीं आता और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार हमने देखा। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, संयुक्त वाक्य। वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वे या, किंतु और अन्यथा जैसे समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य हम कैसे ध्यान में रखें? तो देखें, ये वाक्य और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, इसलिए, अन्यथा, बल्कि, अथवा, या आदि से जुड़े होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। संयुक्त वाक्य में क्या आता है, ये हमने अभी देखा। समुच्चय बोधकों से ये वाक्य जुड़े होते हैं, यही हमें ध्यान में रखना है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, मैं घर गया और खाने बैठ गया। इस वाक्य में और ये क्या है? समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया। इस वाक्य में किंतु जो आया है वो समुच्चय बोधक है। तो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, पढ़ लो अन्यथा पछताओगे। इस वाक्य में भी अन्यथा ये शब्द समुच्चय बोधक है। चौथा उदाहरण देखते हैं, तुम खाना खाओगे या चाय पियोगे।
इस वाक्य में या यह शब्द समुच्चय बोधक है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको संयुक्त वाक्य ध्यान में आया होगा। तो वाक्य का दूसरा प्रकार हमने देखा संयुक्त वाक्य। अब वाक्य का रचना के आधार पर तीसरा प्रकार हम देखते हैं, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य और उसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो क्या होता है ये मिश्र वाक्य? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका क्रियाएं का मतलब क्या है? वाक्य समाप्त हुआ है ये हम जानते हैं, तो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। ऐसा शब्द होता है जिस शब्द से हमें मालूम होता है कि हमारा वाक्य समाप्त हो चुका है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। इस वाक्य में जब तब ये दोनों शब्द आए हैं, तो इस शब्द से हमें मालूम पड़ता है कि ये मिश्र वाक्य है। एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहता है। ये हमने देखा। तो देखो बच्चों, जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। तो इस वाक्य में जब वर्षा होगी यह मुख्य है, मुख्य वाक्य है, और फसल अच्छी होगी यह आश्रित वाक्य है। ये दोनों वाक्य जब तब इस शब्दों से जुड़े हैं, तो इस वाक्य को मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब हमें क्या ध्यान में रखना है? देखो, हमें ध्यान में रखना है कि ये वाक्य जो होते हैं मिश्र वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य, ये वाक्य जब तक इधर उधर, जैसा वैसा, जो सो, जिसे उसे, जिसकी उसकी, इस तरह के समुच्चय बोधक होते हैं, तो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जब वाक्यों में ये समुच्चय बोधक आते हैं तो उसे मिश्र वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य कहते हैं। और भी हम उदाहरण देखते हैं इस मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य के। मुझे विश्वास है कि तुम प्रथम आओगे। मुझे विश्वास है, ये मुख्य प्रधान वाक्य है, और तुम प्रथम आओगे यह उपवाक्य है। तो मुख्य वाक्य और उपवाक्य ये कि इस समुच्चय बोधक से जुड़े हैं, तो इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जब तुमने मुझे आदेश दिया था तब मैं यहाँ नहीं था। इस वाक्य में भी जब तब ये दोनों समुच्चय बोधक आए हैं, तो यह मिश्र वाक्य है। जहाँ मेरा स्कूल है वहाँ मंदिर है। इस वाक्य में भी जहाँ वहाँ ये दोनों समुच्चय बोधक है और दोनों वाक्यों को उन्होंने जोड़ के रखा है। तो बच्चों, आपको ध्यान में आया होगा मिश्र वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य। तो आज हमने क्या देखा? रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, 3 प्रकार हमने देखे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र यानी कि मिश्रित वाक्य।